गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जो भी है, नमस्ते आप सभी को। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हाँ, प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दो भाई, जो भी हुआ, भाई हो बहन हो, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कितना दूर तक हम किए थे। एक्सरसाइज 5.5 तक कंप्लीट था। अब एक्सरसाइज 5.6 करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को जोड़िए, मतलब भिन्नों को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है देखिए, बताते हैं। नॉर्मल था, सिंपल था, जैसे भिन्न होता है सरल करें। पहले नीचे वाले को एलसीएम लेंगे, हर को। 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा, ये आप साइड में करते हैं। 4, का एलसीएम क्या होता है, 4 से देंगे। 4 एक के 4 एक 4, 4 एक 4, तो 4 एक 4 एक ही हो, मतलब 4 ही होगा, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे 4 एक ही आएगा, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, बताते हैं। 4 है, यहाँ पर 4 है। 4 का पढ़ा में 4 कितना बार बनता है, एक बार बनता है। यहाँ पर 1 लिखेंगे, उसके बाद इंटू देंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, प्लस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, 4 का पढ़ा में एक ही बार, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। कितना होगा, 3 है, 1 इंटू 3 करेंगे 3 आएगा, प्लस पे देंगे 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा, बाय देंगे 4 देंगे। आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे 4 है, तो 4 लिख देंगे। बस यही हमारा आंसर है। समझ में आया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या है, 8 और 6 का एलसीएम लेना है, ठीक है। 8 और 6 का एलसीएम लेके देखते कितना आता है। 2 है, 2 से 4 करेंगे, 3 करेंगे, फिर 2 से देंगे तो 2 होगा, 3 होगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 26 आएगा, ठीक है। अब देखो कि 8 का पारा में 24 कितना बार में आता है, तो 3 बार में, तो 3 लिखेंगे, 3 इंटू, यहाँ पे ऊपर में 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस देंगे, प्लस है। अब 6 का पारा में 24 कितना बार में आता है, 4 बार में, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, इंटू देंगे, ऊपर में क्या है, 1 है। अब क्या होगा, 3 इंटू 3 तो 9 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 तो 4 हो जाएगा, बाय 24 है, लिख देंगे। 9 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9, 10, 11, 12, 13 आएगा, तो 13/24 यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या है, 15 और 9 है। 15 और 9 का एलसीएम कितना होगा, देखते हैं साइड में करके। 15 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 3 से देंगे, 3 बचे 15 और 3 दिया 9। अब 3 से देंगे 5 और 1, 3 दिया 9, 9 बचे 5 पता 45 होगा, 45 लिख देते हैं। अब 15 से 15 का टेबल में 45 कितने बार में आता है, तो 3 बार में, तो 3 इंटू 7 कर देंगे, प्लस 9 है तो यहाँ पे 5 बार में आता है, तो 5 इंटू 8 कर देंगे, इक्वल टू 3 7 21 प्लस 40, 40 और 45 हो गया। तो आंसर क्या होगा हम लोग का, 40/45, ये हमारा आंसर है, समझे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या है, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 7, अगर देखिए एलसीएम इन लोगों का नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसको हम गुना कर देंगे, कितना होगा, 35 होगा। 5 का पाढ़ा में 35 कितना बार में आता है, ओबियसली 7 बार में, इंटू ऊपर में 4 है, प्लस देंगे, 7 का पाढ़ा में 35 कितना बार है, 5 में, तो इंटू 2 है, कर देंगे। 7 4 है 28, प्लस 5 दूनी 10/35 हो गया। अब क्या करेंगे, 28 और 10 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 38/35, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या है, देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में ये पूर्णांक वाला है, कैसे करना है दिखाते हैं। 2 और 3 को पहले गुना करें, कितना आएगा, 2 3 6, 6 और ऊपर में 1 को 7 को एक जोड़ देंगे, कितना आएगा, 7 बटा, और नीचे में 3 है तो 3 हो गया। अब 5 है, 5 3 15, और 15 दो कितना हो जाएगा, 17, 17 और नीचे में कितना है, 3। अब 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा, और यहाँ पे 1 इंटू 7 कर देंगे, प्लस 3 है तो 3, 1 इंटू 17 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 17 कितना होगा, 17 और 7 कितना होता है, 17 और 3 अगर होगा तो 20, 20 और 4 24, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 24/3। इसको अगर काट देंगे ना, तो यहाँ पे हमारा 8 बच जाएगा। 3 को 24 से भाग देंगे तो 8 ही होगा ना, क्योंकि 8 3 24 होता है, हो गया। अब आता है अगले क्वेश्चन पे, क्या है, 3 4 12 13/4 प्लस 5 10 11/2। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। 1 इंटू 13 प्लस 2 है तो 2 2 दूनी 22 हो गया। अब कितना आ रहा है, 13 प्लस 22/4, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
3 2 5, 5 30, यही आएगा ना। हाँ, 35/4 इसका आंसर है, समझे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को घटाइए। बस उसमें हम जोड़ कर रहे थे, इसमें हम घटाएंगे। दो, वही सिंपल तरीका है। 2 से 4 को एलसीएम लेंगे तो 4 होगा। यहाँ पे 2 का पार्ट में 4 कितना बार में, तो 2 बार में, तो 2 × 1 लिख देंगे। माइनस देंगे, 4 है तो 4 1 × 1 लिख देंगे। अब इज इक्वल टू 2 - 1/4, तो कितना आएगा 1/4 इसका आंसर है। अब आता है अगले क्वेश्चन में। क्या है, 3/5 है। 5 से 7 को तो एलसीएम नहीं ले सकते, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 होगा। तो 7 × 3 हो जाएगा, -5 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 7 21 -5 दूनी 10/35। तो 21 से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 और 35 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर यही है। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये है पूर्णांक है, उसी तरीके से करना है, बस माइनस का चिन्ह है। क्या करेंगे, पहले 5 × 15 और 2 17/3 -4 है, 4 12 1 13/3 हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा। अब 1 × 17 कर क्या करेंगे जान के, 1 × 17 है ना। अच्छा कर देते हैं, 1 × 17 -1 × 13 कितना हो जाएगा, 17 - 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 17 से 13 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 4/13 हो गया आंसर। सॉरी 3 गलती से लिख देते, 3 होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या है, 2 और 5 के एलसीएम तो नहीं ले सकते, तो 10 हो जाएगा। तो 2 है तो 5 × 9 - 2 × 7, ठीक है। तो 5 × 9 45 -2 7 14/10, तो कितना हो जाएगा, 45 से 14 जाएगा तो कितना बचता है। अगर 45 से 10 घटाएंगे तो 35, 35 से 4 और घटाएंगे तो बच जाएगा 31, तो 31/10 आंसर होगा इसका। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या देखते हैं, ये है अगला क्वेश्चन। इसका मैं एलसीएम लेंगे नहीं होगा तो 20 है, 5 है तो 5 × 15 कर देंगे, -5 है तो 4 × 17 कर देंगे। कितना आ जाएगा, 15 5 75 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 68/20। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 7/20। ठीक है। अगला अगले क्वेश्चन में। क्या है, 3 8 7 को तो 56 हो जाएगा। अब सॉरी 56 नहीं, पहले इसको पूर्णांक घटाना ना। 3 8 24 और 25/8 -6/7, तो एलसीएम लेंगे तो 56 आ जाएगा। अब 25 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 होता है, नहीं सॉरी 175 होता है, समझे। अब माइनस देंगे तो 48 यहाँ पर हो जाएगा। अब आएगा 127/56 इसका आंसर होगा। ठीक है। अब आता है अगले क्वेश्चन में। क्या है, एक नल एक हौज का 1/2 भाग 1 घंटे में भरता है। दूसरा नल 1 घंटे में 1/3 भाग भरता है। दोनों नल मिलाकर 1 घंटे में कितना हौज, मतलब हौज का कितना भाग भरेंगे। सिंपल सी बात है। अब पहले 1/2 है और मिला के बोला है तो प्लस में 1/3 कर देंगे तो कितना आएगा, 2 से 3 को ऐसे लेंगे तो 6 आएगा। 2 का पावर 6 कितने बार में आता है, 3 बार में। 3 × 1 कर देंगे, प्लस है तो 3 का पावर में 6 कितने बार में, 2 बार। 2 × 1 कर देंगे तो 3 है, और 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5/6 इसका आंसर है, समझे। अब आता है अगले क्वेश्चन में। क्या है, 2 मीटर लंबा एक तार के 2 टुकड़े किए गए। यदि एक टुकड़े की लंबाई 1/5 है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई याद कीजिए। सिंपल सी बात है। क्या करना है, देखिए क्या करना है। देखिए तार की लंबाई कितनी है, तार की जो लंबाई है वो है हमारा 2 मीटर टोटल। ठीक है। अब तार के एक टुकड़े का जो लंबाई है, मतलब एक टुकड़े का जो लंबाई है वो है 1/5 मीटर। और दूसरे टुकड़े की लंबाई याद करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 को 1/5 से घटाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। लिख देंगे यहाँ पे 2/1 - 1/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 को 5 से एलसीएम लेंगे तो 5 ही होगा। अब 1 का पाने 5 कितने बार में, तो 5 बार में, तो 5 × 2 कर देंगे
माइनस से तो माइनस कर देंगे और 5 का पड़े 5 कितने बार, 1 × 1 कर देंगे। अब हो जाएगा 10 - 1 बटा 5, तो 9/5 इसका आंसर है, समझे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सरसाइज समाप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन और अगला एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे, मतलब चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।